आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, मेरे दिल में यूं ही रहना। हाय, मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बन के। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? जी हाँ, आपने देखा टाइटल में जो मैंने गाना गाया है, तो बस जब मेरी अमेरिका शादी की बात चलने लगी तो बस मेरा भी बस वही हाल था जो मैंने आपको अभी गाने में बयान किया है ना, बस वही हाल था। तो मैं आपको ये बता दूं कि वो जो पर्सन था ना, वो इतना स्वीट स्पोकिंग था कि हर किसी को वो अपने बातों से ना अपने वश में कर लेता था। वो जो कहते हैं ना कि किसी की बात में ऐसा जादू होता है, कोई आदमी जो एक बार बात कर लेना तो बस उसी का ही हो जाता है। तो बस वही उसका था। तो मैंने जब उससे एक बार बात करी तो मैं भी उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गई। उसके बाद फिर हुआ कि ये कि भाई अमेरिका का चक्कर है, यूएसए जाने का है। तो मेरे भाई ने कहा कि हम तो किसी, एक तो ये था कि हमारा कोई यूएसए में था ही नहीं। तो यही सोचा सोचा पहले कि अब कोई है नहीं यूएसए में, तो भाई कैसे इंक्वायरी होगी, क्या होगा, और पता नहीं क्या है क्या नहीं है। तो ये सोच के फिर मेरे भाई ने कहा नहीं नहीं, अभी सही नहीं है ये यूएसए का चक्कर। तो फिर दोबारा उसका मेरे पास फ़ोन आया, तो मैंने उसको बोला कि देखो, मेरे भाई राज़ी नहीं हो रहे हैं शादी के लिए, क्योंकि जो है बहुत दूर का मसला है, तो इसलिए अभी वो तैयार नहीं। बोले अरे, मेरी मेरी बात करो अपने भाई से। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसने मेरे भाई से बात करी। मेरे भाई से बात करने के बाद जो ना, मेरे भाई भी बहुत इंप्रेस हो गए उससे बात करने के। उसके बाद मेरे भाई के छोटे छोटे बच्चे थे उस टाइम, तो उन बच्चों से ही बात करी उसने। बच्चों से भी ऐसे ही बात करी जैसे कि लोग जो ना, बच्चे भी इंप्रेस हो जाएं बात करके। तो बच्चे ये बड़े खुश हो गए कि अरे ये तो बड़े अच्छे हैं। तो मेरी मदर से भी उसने, मेरी मदर भी राज़ी नहीं थी, तो उसने मेरी मदर से ही बात करी। और मेरी मदर से पूछा कि आप, मेरी मदर बीमार रहती थी, बोला कि आप बीमार रहती हो तो मैं आपके लिए क्या लेकर आऊँ क्या नहीं, मतलब बहुत मीठी मीठी बातें बताई। और इस तरह से उसने अपने जो है ना, अपने बातों से सब लोगों को बहुत ही जो है ना इम्प्रेस कर दिया। और सब मेरे घर वाले जो है ना शादी के लिए राज़ी हो गए। तो जब शादी के लिए राज़ी हो गए सब लोग, तो पता चला वो रोज़ फ़ोन करता। और फिर उसने मुझे ऐसे ऐसे ख्वाब देखा है, ऐसे ऐसे ख्वाब देखा है, मैं आपको क्या बताऊँ। तो फिर तो मैं रोज़ ही इंतज़ार करने लगी उसके फ़ोन का। हर रोज़ अगर किसी दिन फ़ोन नहीं आता तो फिर मैं मेरी जो है क्या कहते हैं, मैं इंतज़ार करती थी, मगर इसका फ़ोन नहीं आया। और फिर वो अमेरिका की ऐसी ऐसी बातें बताता, फिर कहता हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, वो ऐसे ऐसे उसने ख्वाब मुझे देखा है, मैं आपको क्या बताऊँ। तो वो जो है सुबह से लेकर शाम तक, मतलब जो इंडिया में जो है उस टाइम जो सुबह होती थी, सुबह से लेकर शाम तक वो बातें करता रहता। तो मेरी मदर कहती थी ये सुबह से लेकर शाम तक उससे बात करता है, इसका ये कुछ काम नहीं करता है क्या? तो मैंने कहा नहीं नहीं, वहाँ पे जो ना रात होती है, हमारे यहाँ तो जो है दिन होती है, लेकिन वहाँ पे जो ना रात होती है ना, तो इसलिए वो सोता होता नहीं है, बात बातें करता रहता है। तो तो ये तो हो गई ना बात उसकी, कि मतलब कि उसने इस तरह से जो है ना हम लोग को अपने बातों के जालों में फंसा लिया। तो हम लोग सब लोग बहुत इम्प्रेस हो गए। और उसने फिर ये कहा कि देखो, शादी वादी की जो बातें ना वो सब मेरी बहन ही करेगी। उसके अलावा फिर उसकी जो बहन थी ना, तो उसने भी बहुत ही ज़्यादा हो किया। उसने उसने मेरे भाई को कहा अरे आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो मेरा भाई नहीं, वो मेरा बेटा है और उसकी ज़िम्मेदारी तो मैं लेती हूँ। आपकी जो है बहन को कोई भी परेशानी नहीं होगी। बोली, ये उसने बड़ा सीना ठोक ठोक के कहा कि ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं इसको कोई भी ज़रा भी परेशानी नहीं होने दूँगी। तो जब उसने इतनी जिम्मेदारी ली, फिर भाई कोई बात नहीं, फिर मेरे घर वाले उसकी, जो बरेली में वो रहता था, उसके घर गए। तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत अच्छे से खातिर वातिर करी, और जो है बहुत अच्छे से, मतलब इन लोग को जो है इज़्ज़त दी, उन्होंने सब कुछ दिया। तो मेरे घर वाले लोगों ने सोचा कि अच्छा हाँ ये लोग तो अच्छे हैं, कोई बात नहीं, जो मतलब जैसे ये लोग कह रहे हैं ना, तो उसी तरह के ये लोग होंगे। तो ये सारी बातें सुनने के बाद जो है ना, तो फिर हमारे घर वालों को थोड़ी तसल्ली हो गई कि चलो हम लोग गलत जगह नहीं जा रहे, सही जगह जा रहे हैं, ये अच्छे लोग हैं। तो मैं ये आपको बताऊं कि जहाँ तो मेरी शादी की इतनी प्रॉब्लम्स हो रही थी, और अब एकदम से अचानक से पता चला रिश्ता अमेरिका का आ गया, अमेरिका शादी की बात होने लगी। तब जब लोगों ने सुना अरे इसकी तो भी शादी के लिए प्रॉब्लम हुई थी, शादी नहीं हो रही थी, और अमेरिका से शादी हो रही, ओफो, ये सब जगह होता है ये। तो लोगों को अरे बड़ी एकदम हाई सी हो गई, अरे इसकी शादी तो अमेरिका हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, और ये दुनिया भर की बातें हो गई।
तो चले, कोई बात नहीं, ये तो दस्तूर है सोसाइटी का कि जब किसी के साथ होता है ना तो लोगों के इसी तरह कमेंट्स आते हैं, इसी तरह से होता है। तो खैर चलिए, फिर शुरुआत हुई। तो पहले उसने ये कहा कि पहले तो उसको इतना वो पागल हो गया कि पहले बोला, उसके घर वाले भी, उसने बोला कि ऐसा है कि मैं छोड़ूंगा नहीं बिल्कुल भी। उसके घर वाले ने भी कहा कि नहीं, वो हमारा जो भाई है वो छोड़ के नहीं जाएगा, वो साथ ही वीज़ा लेकर के आएगा और साथ ही जो है ना कि ले जाएगा। अब उसके लिए वो मुझे दुनिया भर की ऐसा लेटर लिख दो, वैसे लेटर लिख दो, दुनिया भर की उसने जो है ना वो बातें करी। खैर कोई बात नहीं, जैसे उसने कहा वैसे हम लोगों ने कर दिया। उसके बाद उसने कहा आप फ़ौरन अपना पासपोर्ट अप्लाई कर दिए। कोई बात नहीं, हमने अपना पासपोर्ट भी अप्लाई कर दिया। फिर उसने एक कंडीशन और रखी, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन किया तो बोला कि ऐसा है, इसको जो है अमेरिका में तो यूएसए में तो ऐसा है कि एक आदमी की कमाने से काम नहीं चलता, तो हम दोनों ही में अभी भी जो है ना जॉब करेंगे, तो उसके लिए कम से कम इसको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। तो जो है ये आगे मतलब पोस्ट ग्रेजुएट भी कर ले। बोले कि जितना पढ़ाई कर सकती है यहाँ पे कर ले, उसके बाद फिर यूएसए में आने के बाद पढ़ाई करेगी। चलो कोई बात नहीं, वो भी कोई नहीं। मैंने जो है ना एमए में भी एडमिशन ले लिया। मैंने कहा चलो कोई नहीं, जब तक है जब तक जो है कर लेंगे। फिर 2-3 महीने के बाद शादी होने की बात तय हो गई हमारी। तो उसने कहा कि बस मेरा जो है कांटेक्ट इतना ही है कि बस मैं तुम लोग से बात कर सकूं, और बाकी जो शादी की जो रस्म व रिवाज है ना वो सब मेरे बहन वही ना वही तय करेंगे कि मतलब कि क्या लेना है, क्या देना है, क्या करना है। वो सारे रस्म रिवाज जो है ना वो उन्हीं के है, उन्हीं से आप बात करिए, वही बताएंगे। मेरा हमने जैसे कुछ से पूछा भी तो उसे साफ मना कर दिया, कहते नहीं नहीं नहीं, वो उन्हीं के ज़िम्मे है, वो सारी चीज़ें उन्हीं के ज़िम्मे हैं, और मैं भी बस खाली अपने कपड़े लेकर आऊँगा और यहाँ से सारी तैयारी वही लोग कर रहे हैं। तो देखिए ये तो थी मतलब बात के मतलब शादी का रिश्ता मतलब पक्का कैसे हुआ। लेकिन आगे मैं आपको बताऊंगी कि आगे क्या होगा, मतलब किस तरह से लोग किसी के अरमानों को, किसी की इज्जत को, किसी की जो है क्या कहते हैं खुशियों को, किसी की ज़िंदगी को किस तरह से पैरों तले रोंद के चले जाते हैं और उनको ज़रा भी अफसोस भी नहीं होता। वो भी आप आगे देखिएगा। अभी इतना ही, अल्लाह हाफिज़।